तो भाई लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो क्रिप्टो की दुनिया में काफी कॉमन है, लेकिन बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स इसका शिकार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं पंप एंड डंप स्कैम्स की। यह एक ऐसा जाल है जिसमें अगर आप फंस गए तो आपका हार्ड अर्न्ड मनी गायब हो सकता है फास्टर देन यू कैन से होडीएल। क्रिप्टो मार्केट जितना एक्साइटिंग है ना, उतना ही इन चीजों की वजह से थोड़ा सा रिस्की भी है। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं यहां आपको यह समझाने आया हूं कि यह स्कैम काम कैसे करता है और इससे बचना कैसे है। ये पंप एंड डंप का सीन क्या है? तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है दोस्तों, वो है लो वॉल्यूम कॉइन्स से बच के रहना। अब आप बोलोगे अभिषेक भाई, ये लो वॉल्यूम कॉइन्स क्या होते हैं? सिंपल टर्म्स में ये वो कॉइन्स होते हैं जिनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत कम होती है, यानी दिन भर में बहुत कम लोग इन्हें खरीदते या बेचते हैं। इनका ट्रेडिंग वॉल्यूम जो आप किसी भी अच्छे एक्सचेंज पे चेक कर सकते हो, वो काफी कम होता है कंपेयर टू पॉपुलर कॉइन्स लाइक बिटकॉइन या इथेरियम। ये कॉइन्स अक्सर नए होते हैं या फिर उनका कोई स्ट्रॉन्ग यूज केस नहीं होता, इसलिए लोग उनमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। मैनिपुलेटर्स के लिए ये गोल्ड माइन होते हैं, उनका प्लेग्राउंड। क्यों होते हैं ये मैनिपुलेटर्स के लिए इतने अट्रैक्टिव? सोचो, अगर किसी चीज की मार्केट में सप्लाई कम है और डिमांड भी कंट्रोल्ड है, तो उसकी प्राइस को ऊपर नीचे करना कितना आसान होगा। अगर मैं और मेरे 10 दोस्त मिलकर किसी ऐसी कॉइन में पैसा डालना शुरू करें जिसका डेली वॉल्यूम ही बहुत कम है, तो हम लोग उसकी प्राइस को इजीली पंप कर सकते हैं। थोड़ा सा पैसा डालते ही प्राइस शूट अप कर जाएगा। बड़े एस्टैब्लिश्ड कॉइन्स में ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि कुछ लोगों के मिलके मैनिपुलेट करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लो वॉल्यूम कॉइन्स में ये लोग अपनी मर्जी से प्राइस को नचाते हैं। तो इन लो वॉल्यूम कॉइन्स को पहचाने कैसे? पहला स्टेप तो है रिसर्च। जब भी आप किसी नए कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचो, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम चेक करो। कॉइन मार्केट कैप, CoinGecko जैसी वेबसाइट्स पे आपको ये डाटा आसानी से मिल जाएगा। देखो कि 24 घंटे का वॉल्यूम कितना है। अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। ऑल्सो देखो कि कॉइन किन एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। अगर वो सिर्फ छोटे अननोन एक्सचेंजेस पे है तो भी थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। पेड एक्सचेंजेस की लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, तो वहाँ स्कैम कॉइन्स का आना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नॉट इम्पॉसिबल। लो वॉल्यूम कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप पंप एंड डंप स्कीम का शिकार हो सकते हो। आपको लगेगा कि कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन वो सब एक इल्यूजन हो सकता है, ट्रैप। और जब मैनिपुलेटर्स डंप करेंगे तो आपको एक्सेप्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बायर्स ही नहीं होंगे उस प्राइस पे। लिक्विडिटी का इशू, तो बेहतर है कि आप ऐसे कॉइन से दूर रहें, स्पेशली अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं। थोड़ा कम प्रॉफिट चलेगा, लेकिन कैपिटल सेफ रहना चाहिए बॉस। अगला पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर कोई कॉइन बिना किसी ऐलान के, बिना किसी सॉलिड न्यूज की, बिना किसी डेवलपमेंट अपडेट की अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर जाने लगे, तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। एक जेन्युइन प्रोजेक्ट जब ग्रो करता है, उसकी प्राइस जब बढ़ती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई वैलिड रीजन होता है। हो सकता है उन्होंने कोई नई पार्टनरशिप अनाउंस की हो, कोई बड़ा टेक अपग्रेड किया हो, या उनके प्रोजेक्ट को लेकर कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट में डेवलप हुआ हो। न्यूज आती है, लोग उसको एनालाइज करते हैं, और फिर ऑर्गेनिक डिमांड क्रिएट होती है। यह है हेल्थी प्राइस ग्रोथ का साइन। लेकिन पंप एंड डंप स्कीम्स में ऐसा नहीं होता। यहां पे कॉइन की प्राइस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर स्काई रॉकेट करने लगती है। एएपी सुबह उठोगे, देखोगे एक अनजान सा कॉइन 200%, 500% या इवन 1000% अपर चला गया है। कोई फंडामेंटल रीजन नहीं, कोई न्यूज नहीं, बस प्राइस अपार। ये देखकर नए इन्वेस्टर्स के मन में फोमो जाग जाता है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा पंप मिस कर दिया, अभी ही भी एंटर कर लेता हूं, शायद और ऊपर जाए। और यही वो ट्रप है जिसमें मैनिपुलेटर्स आपको फंसाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि इंसानी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, स्पेशली जब बात पैसे की हो। ये जो आर्टिफिशियल पंप होता है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से किया जाता है। मैनिपुलेटर्स पहले से ही कॉइन एक्यूमुलेट करके रखते हैं लो प्राइसेस भी, फिर वो कोऑर्डिनेटेड बाइंग शुरू करते हैं, जिससे प्राइस में एकदम से स्पाइक आता है। साथ ही साथ उनके सोशल मीडिया चैनल्स, उनके पेड इन्फ्लुएंसर्स एक्टिव हो जाते हैं इस सडन पंप को और हाइप करने के लिए।
वो ऐसी स्टोरीज बनाते हैं कि देखो ये कॉइन साइलेंटली एक्सप्लोड कर रहा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आम इन्वेस्टर जो इतनी डीप रिसर्च नहीं करता वो इन बातों में आ जाता है और आग में घी डालने का काम करता है, प्राइस को और ऊपर ले जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा कॉइन दिखे जो बिना किसी वजह के, बिना किसी न्यूज के बस पंप हो रहा है, तो आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए कॉशन, सतर्क हो जाओ। इमीडिएटली इन्वेस्ट करने की मत सोचो, थोड़ा टाइम लो, रिसर्च करो कि इस पंप के पीछे कोई जेन्युइन रीजन है या नहीं। अक्सर ऐसे केसेस में आपको कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं मिलेगा, और अगर आपको कोई रीजन ना मिले तो बेहतर है कि उस ट्रेन को छोड़ दो, भले ही वो कितनी भी तेजी से ऊपर जाती दिखे, क्योंकि जितनी तेजी से वो ऊपर गई है उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आ सकती है और आपका पैसा डूबा सकती है। Remember, not every rocket reaches the moon. Some just explode mid-air. Chapter 3 DIR आपका सुरक्षा कवच। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूं, डू योर ओन रिसर्च यानी DIR। ये क्रिप्टो की दुनिया में आपका सबसे बड़ा हथियार है, आपका सुरक्षा कवच है इन स्कैम्स से बचने के लिए। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत करो, चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, या आपका कोई दोस्त ही क्यों ना हो जो बोल रहा हो कि भाई यह कॉइन ले ले, रातों रात अमीर बन जाएगा। ऐसी गेट रिच क्विक स्कीम्स अक्सर गेट पुअर क्विक स्कीम्स निकालती हैं। अपनी रिसर्च खुद करो, प्रोजेक्ट को समझो और फिर डिसीजन लो। अब आप पूछोगे कि रिसर्च में क्या क्या करना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर पढ़ो। व्हाइट पेपर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट की गोल्स, टेक्नोलॉजी, टीम, टोकेनोमिक्स यानी कॉइन की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, यूज केस एक्सेट्रा के बारे में डिटेल में लिखा होता है। हाँ, थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। देखो कि प्रोजेक्ट का यूज केस क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम रियल है, क्या उनका सोल्यूशन विएबल है। टीम के बारे में रिसर्च करो, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, क्या वो क्रेडिबल लोग हैं। लिंक्डइन पे उनके प्रोफाइल्स चेक करो। इसके अलावा कम्युनिटी एंगेजमेंट देखो, प्रोजेक्ट का टेलीग्राम ग्रुप, डिस्कॉर्ड सर्वर, ट्विटर हैंडल चेक करो। देखो वहां क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या कम्युनिटी एक्टिव और सपोर्टिव है या सिर्फ प्राइस की बातें हो रही हैं। अगर सिर्फ वेन मून वेन लंबो जैसे कमेंट्स दिखें तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है। टोकेनोमिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, क्या बहुत सारा सप्लाई कुछ ही वॉलेट्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर हाँ, तो वो लोग मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक क्लियर पिक्चर देती हैं प्रोजेक्ट के बारे में। और इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे इन्फ्लुएंसर्स खराब होते हैं, बहुत से लोग जेन्युइन एडवाइस देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को कॉइन्स प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं। वो वही बोलेंगे जो उन्हें बोलने के लिए कहा गया है, तो उनकी बात सुनो, लेकिन उसको गॉस्पेल ट्रूथ मत मान लो। उनकी रिसर्च को क्रॉस वेरीफाई करो, देखो कि क्या वो प्रोजेक्ट के नेगेटिव्स भी बता रहे हैं या सिर्फ पॉजिटिव्स हाईलाइट कर रहे हैं। एक बैलेंस्ड व्यू जरूरी है। अल्टीमेटली पैसा आपका है, डिसीजन आपका होना चाहिए, और वो डिसीजन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर नहीं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्रिप्टो पंप एंड डंप स्कैम्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जाए। याद रखो, क्रिप्टो मार्केट में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन ये एक विल्ड वेस्ट जैसा भी है जहां हर कोने पे खतरा भी है। अगर आपको यहां पैसा बनाना है तो समझदारी से, पेशेंस से और नॉलेज के साथ चलना होगा। शॉर्टकट्स और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ोगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो कहते हैं ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। क्रिप्टो में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। ये जो टिप्स मैंने आपको दी हैं, लो वॉल्यूम कॉइन्स से बचना, सडन पंप्स पे सस्पिशियस होना, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी रिसर्च खुद करना। ये आपको सिर्फ पंप एंड डंप से ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम्स से बचा सकती है। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी पावर है इस मार्केट में। जितना आप सीखोगे उतना आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे। मार्केट में एंटर करने से पहले मार्केट को समझो, प्रोजेक्ट्स को समझो, टेक्नोलॉजी को समझो, और हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना। कभी भी लोन लेकर या अपनी जरूरी सेविंग्स को क्रिप्टो में मत डालो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा।
और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।